फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी की। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत की एक विशाल और समृद्ध यूनिवर्सिटी थी किसी जमाने में। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें व्हेन-त्सांग जैसे महान व्यक्ति भी आए। व्हेन-त्सांग ने 7वीं शताब्दी में आकर शिक्षा ली। वे अपनी किताब में लिखते हैं कि नालंदा वह जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश दिया था। और इसकी बात करें तो इसके 1000 साल बाद एक शासक थे जिनका नाम था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी। इस यूनिवर्सिटी की बात करें अगर तो इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2700 से ज़्यादा शिक्षक हुआ करते थे। यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की और श्रीलंका से लोग पढ़ने भी आते थे, जहाँ इनको एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। मठों का ज्ञान भी दिया जाता था। यही नहीं, जीरो और डेसिमल सिस्टम के आविष्कारक आर्यभट्ट ने भी यहाँ पर शिक्षक का कार्य किया। इनके अलावा यहाँ पर हर्षवर्धन और नागार्जुन जैसे, धर्मपाल जैसे ज्ञानी भी रह चुके थे। एजुकेशन का क्षेत्र बढ़ा चुके थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में हमला सिर्फ खिलजी ने नहीं किया था। इससे पहले यहाँ पर 3 हमले और हो चुके थे, जिसमें से सबसे पहला हमला कुमारगुप्त के शासन में 455 से 467 के बीच सेंट्रल एशिया के हंस ने किया था। उसके बाद बात करें 7वीं शताब्दी में दूसरा हमला जो हुआ था वो बंगाल के गोदास के द्वारा हुआ था और हर्षवर्धन ने इसे ठीक कराया था, इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो खिलजी की तबीयत खराब होने पर ऐसा होता है, तीसरा हमला जो है खिलजी के द्वारा किया जाता है। जब खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है, फिर खिलजी ने नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीधर से मिलने को कहा। खिलजी ने श्रीधर के सामने शर्त रखी, क्योंकि खिलजी बहुत ही ज़्यादा बीमार था। उसने शर्त रखी कि वह मेरा इलाज, अर्थात राहुल श्रीधर के द्वारा मेरा इलाज बिना किसी दवा के किया जाएगा। वो कोई ऐसी दवा नहीं खाएंगे। राहुल ने या फिर श्रीधर ने उनकी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो कुरान की पुस्तक में दवा लगाकर खिलजी के सामने रख लेंगे और इस बात का खिलजी को थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा। यही कार्य श्रीधर जी ने किया। उन्होंने कुरान के हर एक पेज में दवा लगा दी थी और उन्होंने खिलजी से कहा कि आपको प्रतिदिन कुरान पढ़नी है। खिलजी को इस बात का एहसास नहीं हुआ। वह रोज पढ़ता था कुरान और धीरे धीरे हवा के द्वारा वो सही होता चला गया और अंत में वह ठीक हो गया। और जैसे ही ठीक हुआ, उसके मन में एक जलन थी। उसने सोचा कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी वाले हमसे ज़्यादा शक्तिशाली और हर चीज़ में सक्रिय हैं, अग्रज हैं, क्यों है ऐसा? उसे उनसे जलन होती थी और इसी जलन के कारण उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद उस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी चीज़, जिसके तहत अगर मैं बताऊं आपको, तो नालंदा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगुंज, जो 9 मंजिला थी और इसमें 3 भाग थे। कह सकते हो आप कि वो 3 भागों में बटी हुई थी, जिसके अंतर्गत मैं बताऊं, उन 3 भागों को रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर का नाम दिया गया। इस लाइब्रेरी में माना जाता है कि लगभग 3 लाख से भी अधिक किताबें हैं और कुछ
उपनिषद के ओरिजिनल नोट्स भी थे, जो भी उस आग में जल गए। आग इतनी भयानक थी कि वो लगभग 3 महीने तक लगातार धू कर जलती रही। इतनी भयानक आग थी। सिर्फ यही नहीं, उसने विक्रमशिला तथा ओडांतापुरी में भी अटैक करवाया और विक्रमशिला तथा ओडांतापुरी यूनिवर्सिटी भी उसने नष्ट करवा दी। उसके बाद सन 2006 में इसमें नज़र पड़ी भारत के महान साइंटिस्ट या फिर कह सकते हो राष्ट्रपति की, जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सरकार से कहा कि इसे पुनः जीवित करने का प्रावधान निकालो। सरकार ने समय न लगाते हुए तुरंत उन्होंने 2010 एक्ट के तहत इसे नए रूप से स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया और उन्होंने एक नई भव्य इमारत का निर्माण करवाया और इसमें 2014 से एडमिशन भी शुरू हो गए। तो ये समझा आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के विनाश का